नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, जो बिल्कुल कल की ही लेटेस्ट जजमेंट है, जो आप लोगों को ना कहीं अभी देखने को मिलेगी और ना ही कहीं सुनने को मिलेगी। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे संपत्ति पर कब्जे को लेकर अधिकार के बारे में। देखिए, यह बेसिक बात हम सभी लोग जानते हैं कि जिसके नाम पर संपत्ति के कागज होंगे, जिसके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक होगा, संपत्ति पर कब्जा करना और उस संपत्ति का इस्तेमाल करना भी उसी के पास ही होगा। सिंपल सी चीज है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक स्पेशल पोजेशरी राइट होते हैं, यानी कि वो अधिकार जो कब्जा करके मिलता है, ना मालिकाना हक चाहिए, ना कोर्ट की डिक्री चाहिए, ना किसी प्रकार का दूसरा कागज चाहिए। पोजेशरी राइट होने के कारण कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसका वहां पर कब्जा है और वो मालिक भी नहीं है, उसको बाहर नहीं कर पाएगा। और मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं, मैं कोई प्रतिकूल कब्जा, 12 साल का कानून, एडवर्स पोजेशन, इसके बारे में आज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारी ये लेटेस्ट जजमेंट है वो इस टॉपिक पर है भी नहीं। तो आज आपको, अगर आपकी जमीन पर खतरा है, खाली पड़ी है, कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को मैं बताऊं कि आज हम कोई प्रतिकूल कब्जा के बारे में बात नहीं करेंगे, जो आप 12 साल कानून या एडवर्स पोजेशन लॉ कहते हैं, बल्कि मैं आज आपको एक स्पेशल कंडीशन बताऊंगा, एक स्पेशल सिचुएशन बताऊंगा, जहां पर वो व्यक्ति जिसके पास ना कोई संपत्ति का मालिकाना हक है, जिसके पास ना कोई संपत्ति के ओनरशिप के कागज हैं, तब भी उसको कोई बाहर नहीं कर पाएगा। अब इसके पीछे सिचुएशन क्या है, आखिरकार कैसे हो सकता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है कल की, जो कल रिजर्व हो गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट जो इसी टॉपिक पर बात करती है, वो भी मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक पोजेशरी राइट्स होते हैं। पोजेशरी राइट मतलब वो अधिकार जो किसी प्रॉपर्टी पर पोजेशन करने से मिल जाता है। अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 64 शेड्यूल 1 को पढ़ेंगे, तो वो इन्हीं पोजेशरी राइट्स के बारे में बात करेगा। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा दूं। देखिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति किसी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और अचानक से एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसको जबरदस्ती जमीन से बाहर कर देता है। अब जो वो दूसरा व्यक्ति है जिसने उसको जमीन से बाहर कर दिया, वो खुद मालिक नहीं है, ना वो मालिक है, ना उसके पास कोई दूसरा अधिकार है। तो क्वेश्चन आता है कि जब वो खुद मालिक नहीं है, ना उसके पास कोई अधिकार है, तो आखिरकार वो उसको बाहर कैसे कर सकता है? और यही बेसिक कानून होता है कि अगर एक इंसान जमीन के कब्जे पर बैठा है और उसको कोई बाहर करना चाहता है, तो जो बाहर करना चाहता है उसके पास बेटर टाइटल होना चाहिए। मतलब जो इंसान कब्जे में है उसके कंपैरिजन में उसके पास ज्यादा बेहतर अधिकार होने चाहिए। या तो वो खुद जमीन का मालिक हो जो बाहर करना चाहता है, या तो उसके पास खुद कोर्ट की डिग्री हो, कोई दूसरा अथॉरिटी का कागज हो, तब तो वो एक बार को बाहर कर सकता है। पर ऐसे ही कोई तीसरा इंसान आकर जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर नहीं कर सकता किसी भी ऐसे इंसान को जिसका कब्जा है, भले वो मालिक हो या ना हो। अब ये आपको लगेगा, सर ये कैसी बात आपने बोल दी, ये तो बड़ी बेसिक चीज है। जी नहीं, ये बात अभी आपको ऊपर ऊपर से पता लगी है। अब हम लीगल पॉइंट्स पर बात करते हैं। कुछ लोग जीपीए से खुद को जमीन का मालिक बताते हैं, कुछ लोग एग्रीमेंट टू सेल से खुद को जमीन का मालिक बताते हैं, कुछ लोग पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट या इन सभी डॉक्यूमेंट से जमीन खरीदकर खुद को मालिक बताते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसके अलावा 2025, 26, 24 ऐसी अनेकों जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर साफ बोला गया है कि ये दस्तावेज जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं। यानी कि अगर आप इन कागजों से किसी जमीन को खरीदे बैठे हैं, तो आपको मालिक कोर्ट नहीं मानेगा। अब आपको दिक्कत जब आएगी जब आप इन कागजों से खुद को मालिक बता रहे हैं और कोई दूसरा इंसान उस जमीन पर कब्जा करके बैठा है। आप कहेंगे कि देखो मैं मालिक हूं, कोर्ट बोलेगा इन कागजों से हम आपको मालिक मानेंगे ही नहीं, तो आप उसको बाहर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कोई बेटर टाइटल वहां पर नहीं दिखा पाए। यह बात आ गई जीपीए की। ऐसी अनेकों कंडीशन है, जैसे कि अगर आपके पास सेल डीड है पर वहां पैसों का लेन देन नहीं है, सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर उसमें कोई और गड़बड़ है। इसके अलावा अगर एक इंसान का 12 साल से ज्यादा कब्जा है, वहां पर आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट 1963 उसको अधिकार दे देता है। आप जबरदस्ती बाहर नहीं फेंक सकते, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर जिसका 12 साल से ज्यादा कब्जा है वो बोलेगा मेरा भी तो अधिकार आ गया। तो इस प्रकार से जो कब्जा कर लेता है उसको ये अधिकार मिल जाते हैं। पर आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रतिकूल कब्जे 12 साल कानून को लेकर नहीं है। हमारा है कि जो इंसान कब्जे में है, अगर उसको बाहर आप करना चाहते हो, तो आपको उसके कंपेरिजन में बेटर टाइटल दिखाना पड़ेगा, और ये जीपीए वगैरह वहां पर आपके फिर काम नहीं आएंगे। चलिए,
अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जजमेंट की। पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जजमेंट की कॉपी आपको कहां से मिलेगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है श्रीमती खतीजा बेगम, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस मिस सलमा खान, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। और ये जो जजमेंट है 16 जून 2026 को प्रोनाउंस हुई थी और 18 मार्च 2026 को रिजर्व की गई थी। नाउ ये तो आपको पता लग गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट हम यहां पर लेकर आए। और मैं आपको बता दूं, ये एक आधी वो चुनिंदा जजमेंट होती है जो हम वीडियो के माध्यम से यहां लेकर आते हैं। और आपको मैं एक जानकारी और दूं जो आप अपना बेहद बड़ा नुकसान करा रहे हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मैं आपको बता दूं, ऐसी अनेकों वीडियो है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में बताता है कि कब कब्जा करने वाला मालिक बनेगा और कब कब्जा करने वाला मालिक नहीं बनेगा। इसके अलावा हमने यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट, जहां पर हमने 7 ऐसी बड़ी जजमेंट्स दी हुई हैं जो इंसान जिनकी जमीन पर कब्जा है उन जजमेंट को इस्तेमाल करके अपना कब्जा खाली करा सकता है। और कुछ जजमेंट तो ऐसी है जहां पर आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको जबरदस्ती बाहर कर देंगे जिसने गलत कब्जा किया हुआ है, और कानून भी आपकी मदद करेगा। अब मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हम आपको हर एक छोटी से बड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट देते हैं, जो आप लोगों तक कभी नहीं आती। ये बात का आप मेरा यकीन कीजिए। यहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ, एक्सप्लेनेशन, बेसिक कानून, जो ये वीडियोस हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर, उसमें बताई गई जजमेंट, या अलग से किसी भी लीगल पॉइंट पर आप लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। और आप यकीन करेंगे, मात्र कुछ दिनों में 1200 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। मतलब इतना ट्रस्टवर्दी ये ग्रुप बन चुका है। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग पहले ग्रुप से जुड़ते थे उनको 1000 रुपए, 1500 या 2000 रुपए इस ग्रुप से जुड़ने के लिए देने पड़ते थे। पर अभी इस एक महीने का स्पेशल ऑफर है जिसमें सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऑफर यह है कि मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है और जीवन भर के लिए यह ग्रुप आपके लिए फ्री हो जाएगा। ना 1 साल, ना 2 साल, ना 3 साल, ये पुराने झंझट हमने खत्म कर दिए। अब जीवन भर के लिए ये आपके लिए ऑफर लाए हैं और सिर्फ 10 दिन अब बचे हैं। तो अब आपको अगर ये ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर ये सारी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट आप ले सके, अपने केस में इस्तेमाल करके केस जीत सके, केस को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्प्ले पर भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तुरंत वहां कॉल करें और बोले हमें लाइफ टाइम वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर 1000 रुपए आपसे लिए जाएंगे और जीवन भर के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार केस के फैक्ट्स क्या हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर प्लेंटिफ प्रॉपर्टी जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, पोजेशन लेटर, इनके माध्यम से साल 2006 में खरीद लेता है। उसके बाद प्लेंटिफ कहता है कि जो प्रतिवादी है यानी कि डिफेंडेंट है उसको मैंने ये जमीन किराए पर दी थी। उसके बाद साल 2010 जून से उसने मुझे किराया देना बंद कर दिया। इसके बाद वो ये कहता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी खाली करके चाहिए, जबकि जो किराएदार है वो ये कहते हैं नहीं, हमने तो ये प्रॉपर्टी जो इस जमीन का ओरिजिनल अलॉटी था, क्योंकि प्लेंटिफ ने तो खुद जीपीए से खरीदी है, तो जो इसका ओरिजिनल अलॉटी है उससे खरीद ली है। पर जब उनसे बोला गया कि डॉक्यूमेंट दिखाओ तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ तो प्लेंटिफ कह रहा है मैं जीपीए से मालिक हूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है इससे कोई मालिक नहीं है, और दूसरी तरफ डिफेंडेंट कह रहा है कि मैंने ये जमीन ओरिजिनल अलॉटी से खरीदी है और उसके पास कोई कागज नहीं है दिखाने को, यानी कि दोनों का केस हो गया कमजोर। तो क्वेश्चन आएगा कि जमीन पर कब्जा किसको दिया जाए। अब यहां पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप सामने वाली पार्टी के कंपैरिजन में बेटर टाइटल दिखाएंगे, बेटर अधिकार दिखा देंगे, तो आपको जमीन पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार मिल जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप सेल डीड दिखाएं, गिफ्ट डीड दिखाएं, अगर जिसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपके पास ज्यादा अच्छा कागज होगा, ज्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट होगा, तो भी हम आपको जमीन पर कब्जा रखना अलाउड कर देंगे। दूसरी चीज, यहां पर प्रेजेंट केस में उनके पास जीपीए के कागज हैं और दूसरी पार्टी के पास कोई कागज ही नहीं है, तो कोर्ट ने बोला ऐसे केस में जीपीए बेटर राइट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला तो कोई दूसरा कागज दिखा ही नहीं रहा। और उसमें यह बोला कि वो बोलने को तो कह रहा है मैंने ओरिजिनल अलॉटी से खरीद ली, पर उसके पास कोई भी कागज नहीं है। तो आखिरी में प्लेंटिफ के फेवर में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नाउ इस केस से आपको यह समझ में आया कि अगर आप जमीन पर कब्जा बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको जमीन का मालिक होना अनिवार्य नहीं है। आप पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी उस जमीन पर अपना कब्जा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर अगर जमीन का असली मालिक आकर आपको बोलेगा खाली करो, तब आपको खाली करनी पड़ेगी, या फिर आपके 12 साल पूरे हो गए हो और आप अपना राइट सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर क्लेम कर सके, नहीं तो ओरिजिनल ओनर के आने के बाद आपको जमीन खाली करनी पड़ जाएगी। पर अगर कोई तीसरा इंसान आएगा जिसके पास कोई बेटर टाइटल नहीं है तो आप अपना कब्जा प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये साफ चीज इसमें बताई गई। अब ये बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट की, ये हम आज शाम को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाए, वहां आपको इसकी पीडीएफ कॉपी मिलेगी ताकि आप पढ़कर इसको अपने केस में फेवर ले सकें। डिस्प्ले पर देखकर आप ध्यान दें, एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है अंतुला सुधाकर वर्सेस पी बुच्ची रेड्डी, साल 2008 का केस है। यहां पर साफ बोला गया कि अगर जमीन के कब्जे को लेकर केस है तो वहां पर अगर प्लेंटिफ को प्रॉपर टाइटल नहीं दिखा पा रहा, प्लेंटिफ सेल डीड गिफ्ट डीड नहीं दिखा पा रहा, तो प्लेंटिफ बस इतना दिखा दे कि जिसके खिलाफ ये केस है उसके कंपैरिजन में मेरे पास ज्यादा बेटर टाइटल है, उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग कागज है, तो वो अपना कब्जा प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसके अलावा यहां पर बोला कि कोर्ट को रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है कि दोनों पार्टियों में से किसके पास ज्यादा बेटर टाइटल डॉक्यूमेंट है, जिसके पास ज्यादा अधिकार है।
तो ऐसी कंडीशन में अगर एक इंसान जो अनलॉफुल पोजीशन में है, ना उसके पास कोई बेटर टाइटल है, तो वो फिर कोर्ट में आकर ये नहीं कह पाएगा कि मेरा कब्जा प्रोटेक्ट करो, क्योंकि या तो उसके लिए उसको मालिक होना पड़ेगा या सामने वाली पार्टी के कंपैरिजन में बेटर टाइटल होना पड़ेगा। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज क्लियर करी। मतलब साफ शब्दों में बोला, जो मैंने आपको शुरू में बताया, कि अगर आप जमीन पर कब्जे में बैठे हो तो बैठे हो, पर जब मालिक कहेगा तो बाहर होना पड़ेगा, या फिर आपको 12 साल पूरे करने पड़ेंगे ताकि आप अपना राइट क्रिएट कर सके। दूसरी चीज, अगर कोई थर्ड पर्सन आकर जिसके पास आपके कंपैरिजन में बेटर टाइटल नहीं है, तो वो आपको बाहर नहीं कर पाएगा। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट के साथ क्लियर करी। अब ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, ऐसे कितने टॉपिक हैं जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं और आप रोजाना उन जानकारियों को अपने हाथ से खो देते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्प्ले पर नंबर है, देखिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अब बिना देरी के जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर ऐसी ऐसी आपको हिडन जजमेंट्स, ऐसी जजमेंट्स लाते हैं जो कहीं आपको नहीं देखने को मिलती। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।